मेरा नाम प्रोफेसर आरिफ हरेकर है। मैं बेसिकली प्रोफेसर न्यूरोलॉजी हूँ और मैंने चेयरमैन रहा हूँ न्यूरो साइंसेस का। 40 साल से मैं बच्चों और बड़ों को देख रहा हूँ, इनकी जो आसाबी कमज़ोरियाँ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनको देख रहा हूँ। आज का जो मौजू है वो है बच्चों में ऑटिज़म की जो बीमारी है। अगर मैं उर्दू में कहूँ ऑटिज़म, तो वो ये है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, यानी जो अपने माहौल है उससे कांटेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। तो ऑटिज़म जो है अक्सर जो है वो पैदाइशी होती है, लेकिन वाज़ेह होती है 2 से 3 साल की उम्र में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो हैं ऑटिज़म पर गौर करें, क्योंकि ये बच्चों में जब हो जाता है, अब इत्तेफाक से बहुत सारी इस तरह की हमारे पास दवाइयाँ आ गई हैं जिसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, जिसके सक्सेस रेट भी अच्छा खासा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आगाही का प्रोग्राम इसलिए दिया है हमने, ये इसलिए पेश कर रहे हैं आपके सामने कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा जिसके जो ध्यान देना छोड़ दे, चाहे वो 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, अक्सर ये जो है ऑटिज़म की बीमारी का जो पता चलता है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि मैनिफेस्ट होती है एट बिटवीन 2 and 4 years ऑफ एज। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम इसकी आगाही पैदा करें। और वालिदैन जिन्हें पता नहीं होता कि ये बच्चे में ये बीमारी है, वो कहते हैं यार वो ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, ध्यान नहीं देना जो है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब भी आप किसी 2 या 3 साल के बच्चे के बारे में सोचें हैं, तो आप देखें कि वो जो नॉर्मल बच्चा है वो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तब आपको पता लगेगा कि ये बच्चा नॉर्मल है, बीमार है या नहीं बीमार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए वालिदैन में बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर हमारे लोकल पॉपुलेशन में, ये चीज़ों की आगाही पैदा करना। किस चीज़ की? सबसे पहली बात है कि स्क्रीन टाइम। आप बच्चे के हाथ में बचपन से मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो उसका फोकस जो है मोबाइल की तरफ चला जाता है, उसका फोकस वालिदैन से अलग हो जाता है। उसका ध्यान जो है वो सिर्फ मोबाइल पे होता है, उसके जो इर्द गिर्द नवा है उसमें नहीं होता, इसके एनवायरनमेंट में नहीं होता, इसीलिए उसका फोकस आउट हो जाता है। इससे ऑटिज़म अगर हो बच्चे में वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है उसका स्क्रीन टाइम कम किया जाए। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मेरी 40 साल की प्रैक्टिस में पिछले 10 साल में ये ऑटिज़म की बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले 6 महीने में मैंने कम से कम 350 या 400 मरीज़ देखे ऑटिज़म के, सिर्फ ऑटिज़म के। इसकी वजह यह है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और एक और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वालिदा का कांटेक्ट बच्चे से बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चे से वालिदा का कांटेक्ट रहेगा उतना ज़रूरी है। चौथी चीज़, जिस्मानी एक्टिविटी उनकी बढ़ा दें। आप उनको खिलौने दें ताकि वो खिलौने से खेल सकें। उनकी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दें ताकि उनका फोकस इस स्क्रीन से या मोबाइल से हट जाए और वो एनवायरनमेंट के अंदर जाकर वो मिलजुल लें और बच्चों से खेलें। सोशलाइजेशन को बढ़ाना होगा, बच्चों को मिलाना होगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी होगी, स्कूलों में डालना होगा, ताकि बच्चा जो है वो स्क्रीन से अलग हो जाए। बेशक स्क्रीन थोड़ी बहुत देर के लिए दे सकते हैं आप, लेकिन स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन इन्फेंट। ये मानता हूँ कि अच्छा, ये लोग पूछते हैं कि ये होता क्यों है। इसमें मौरूसी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इट्स जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, और ये होता तो बचपन से है, लेकिन इसकी जो असरात हैं वो आपको 2.5, 3, 4 साल में मिलती हैं। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, एक बच्चे को आप लाड से 2-3 नाम पुकारते हैं, ये बहुत ख़राब है। एक घर में अगर 4 नाम से बुलाएंगे तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। तो कैसे वो सीखेगा, कैसे वो एडजस्ट करेगा, कैसे वो फोकस करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि बच्चे को एक नाम से बुलाएं, लाडले नामों से ना बुलाएं, उसकी स्पीच नहीं सही होगी, और उसको बिल्कुल नॉर्मल टोन में उससे बात करें, उसको स्क्रीन टाइम से दूर रखें और उसके साथ टाइम लगाएं और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं ताकि जिस्मानी एक्टिविटी उसकी बढ़े और स्क्रीन फोकस कम हो जाए और उसका ध्यान जो है वो लोगों में आ जाए। क्योंकि ध्यान नहीं होना जो है ये बहुत बड़ी निशानी है ऑटिज़म की, और ये बहुत मुश्किल बीमारी है। और जितना इस पे गौर जल्द किया जाएगा, जितनी इसकी दवाएं जल्दी दी जाएंगी, जितनी इसकी थेरेपी जल्दी दी जाएंगी, उतना ही इसके असरात ज़्यादा होंगे, ये बेहतर होंगे बच्चे। तो ये मेरा एक वालिदैन से एक मैसेज है, एक पैगाम है
कि जिन चीज़ों के बारे में मैंने जिक्र किया है उस पर ज़रूर आप गौर करें, क्योंकि ये बच्चे आसानी से ठीक नहीं होते। इसकी ट्रीटमेंट यही है। थैंक यू वेरी मच।